नाड़ की हम मूल कथा सुनाने जा रहे हैं। इस मूल कथा में क्या हुआ है? इस मूल कथा में भगवान सत्यनारायण का अवतार हुआ है और भगवान सत्यनारायण किस प्रकार अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। कहने लगे सूत जी कि काशी नगरी में एक राजा निवास करता था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। ये राजा ब्रह्मदत्त बड़ा ही धर्मात्मा था कि धर्मशील अति प्रभु पद प्रीति प्रजा पालक अनुपम रीति सतमार्ग पर चलई निरंतर करई भजन से दिन अंतर सोबत जागत हर गुण गावई प्रभु की मूरत चेत समावई। बड़ा धर्मात्मा है ये राजा ब्रह्मदत्त, बड़ा धर्मात्मा है। इसने विचार किया कि हम सत्य का बाजार लगवाएंगे। तो राजा ब्रह्मदत्त ने सत्य का बाजार लगवाया और कहा कि जो भी बाजार में वस्तु बिकने आएगी, अगर वो वस्तु बिक नहीं पाती है तो उसे मैं खुद खरीदूंगा। तो राजा ने ये अपना नियम बनाया बाजार का कि चाहे भली बुरी हो सौदा भूप खरीदे करे मसौदा। कि चाहे अच्छी सौदा हो चाहे बुरी हो, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो अंत में शाम के समय आकर के हम उस वस्तु को खरीद लेंगे। कोई भी यहाँ व्यापारी निराश ना जाए कि हमारी सौदा नहीं बिक पाई है। तो जब ऐसा सत्यवादी राजा हुआ ब्रह्मदत्त, सत्य का बाजार लगाया, कोई भी प्रजा में दुखी नहीं है, सभी सुखी हैं, सभी भगवान की भक्ति करते हैं। तो एक बार भगवान ने विचार किया, धर्मराज ने विचार किया कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो राजा की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज तब करो विचारा लेने परीक्षा आए बाजारा। परीक्षा लेने के लिए धर्मराज बाजार में आए और धर्मराज ने क्या किया, लोहार वेश धारो यमिराजा लाए लो सन प्रतिमा साजा। धर्मराज ने लोहार का वेश बनाया और शनि भगवान की प्रतिमा को लेकर आए। लोहे की शनि भगवान की प्रतिमा को लाए बेचने के लिए। तो क्या हुआ, को न खरीदी मूर्तिकारी साए भूपति आए निहारी। उस शनि महाराज की प्रतिमा को किसी ने खरीदा। शाम होने का आ गई, क्योंकि हर कोई जानता है अगर हम शनि महाराज की प्रतिमा को घर में ले जाएंगे तो हमारे घर में परेशानियां आ जाएंगी। तो किसी ने भी शनि महाराज की प्रतिमा को नहीं खरीदा। आज क्या हुआ, जब उस प्रतिमा को किसी ने खरीदा तो शाम को राजा ने ब्रह्मदत्त ने देखा कि भगवान शनि की प्रतिमा को किसी ने खरीदा। तो अंत में राजा ब्रह्मदत्त ने उस शनि महाराज की प्रतिमा को खरीद लिया। शनि प्रतिमा निज मैलन लाए कर पूजा मन में हर्षाए और प्रतिमा महलन जब ते आई उलट ग्रह दशा भूप लखाई। जब से महलों में शनि महाराज की प्रतिमा को लाए राजा ब्रह्मदत्त, तब से ग्रहों की दशा उल्टी हो गई। ग्रहों की दशा उल्टी हो जाती है। और क्या हुआ, भूप बिलो कई रहने कुसपना जागे बेद बेद कर कल्पना। राजा रात में भयानक सपने देखता है और जागने के बाद में तमाम कल्पनाएं करता है। एक दिन की बात रहे, जब राजा ब्रह्मदत्त रात में सोए हुए थे, तभी क्या हुआ, राज लक्ष्मी नपसन भाखा काहे शनिचर महलन राखा। राज लक्ष्मी ने कहा, अरे राजन ब्रह्मदत्त, तुमने शनिचर को अपने महलों में क्यों रख लिया है? मैं जाऊं तो राज बिहाई बिया से ब्रह्मदत्त दीन विदाई। लक्ष्मी जी बोली, मैं तुम्हारे राज को छोड़कर जा रही हूँ। राजा ब्रह्मदत्त बोले, हे लक्ष्मी मैया, आप चली जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम शनि महाराज को नहीं जाने देंगे, क्योंकि मैंने उनको सादर अपने महलों में स्थान दिया है। राज लक्ष्मी जब सिधाई दारिद्रता रही महलन छाई। जब राज लक्ष्मी राज को छोड़कर चली जाती है तो राज में अब दरिद्रता आ जाती है, गरीबी आ गई। जो भी खजाने में धन था वो भी सब जो है खर्च होने लगा। राजा ब्रह्मदत्त विचार करता है
दुखी भई प्रजा अधिकाया, नभ की कोढ़ी हो गई काया। जो प्रजा है वो भी दुखी हो गई, भाई धन से सब काम चलते हैं, जब धन ही नष्ट होने लगा तो प्रजा दुखी हो गई और राजा का शरीर भी कोढ़ी हो जाता है। सूत जी कहने लगे, अरे शौनकादिक ऋषियों, इधर क्या हुआ? एक बार जब राजा परेशानी में अपना जीवन बिता रहा है, शरीर पूरा कोढ़ी हो गया है, तो भगवान श्री विष्णुदेव ने विचार किया। भगवान श्री विष्णुदेव विचार करने लगे कि राजा सत्यवादी है, ये सत्य के मारे ये सब परेशानियां सहन कर रहा है। तो भगवान श्री विष्णुदेव ने विचार किया कि चलो अब जा कर के हम दर्शन देंगे राजा ब्रह्मदत्त को और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान श्री विष्णुदेव ने धर्मराज का रूप बनाया और प्रकट हो गए। धर्मराज तब गिरा उचारे, मैं भी रहूं न महल तुम्हारे। धर्मराज ने भी आकर कहा, अरे राजन ब्रह्मदत्त, मैं भी तुम्हारे महलों में नहीं रहूँगा। तो ब्रह्मदत्त बोले, हे भगवान, हमने धर्म के खातिर ही सब कुछ त्याग दिया है। हमने भाई सत्य का बाजार लगवाया था, जो नियम था कि कोई भी अगर वस्तु नहीं बिकेगी उसे मैं स्वयं खरीदूंगा, और उसी के मद्देनजर मैंने भगवान शंकर की प्रतिमा को खरीदा, उसे महलों में लाए, उसकी पूजा की। तो हमने तो धर्म के लिए सब कुछ किया है। अगर अपनी बात से मैं मुकर जाता तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता, हमारा सतमार्ग भ्रष्ट हो जाता। हे भगवान, हमने तो धर्म के लिए सब कुछ किया है और अब आप मुझे भी छोड़कर जाएंगे तो फिर ये बात हमें कैसे जो है अच्छी लगेगी? अच्छी नहीं लगे। पद गए भूप कहो कर जोरी, सुनो देव ये बिनती मोरी। मोह त्याग जन जा बहु देवा, मोह त्याग जन जा बहु देवा। करूँ सदा मैं तुम्हारी सेवा। हे धर्मराज, मुझे त्याग कर मत जाइए, मैं तुम्हारी हमेशा सेवा करूँगा। प्राण जाए बरु छूटे देहा, नहीं छूटे तो भक्ति स्नेहा। दैन भाव भूपत दर्शावा, चपड़ धर्म को कंठ लगावा। धर्मराज को राजा ब्रह्मदत्त ने अपनी दोनों भुजाओं से भेंट लिया